मैं डॉक्टर RM शर्मा, सह आचार्य संगीत। पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के 3 वर्ग मानकर कोमल, तीव्र या विकृत स्वरों के हिसाब से रागों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी, जिसमें जो पहला वर्ग है संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल रे और कोमल धा वाले राग, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। इसके आगे हम चलते हैं। आज हम बात करते हैं पहले शुद्ध रे ध वाले राग। रे ध शुद्ध वाले रागों के गाने बजाने का समय संधि प्रकाश राग के बाद आता है, क्योंकि संधि प्रकाश काल दिन में 2 बार आता है। अतः इस वर्ग के रागों के गाने का समय भी 24 घंटों में 2 बार आता है। इसमें कल्याण, बिलावल और खमाज थाट के राग गाए बजाए जाते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के बाद गाए बजाए जाने वाले रागों में दिन चढ़ने के साथ ही साथ शुद्ध रे तथा शुद्ध ध की प्रधानता बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्रातः 10 बजे से 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक दूसरे वर्ग के अर्थात रे ध शुद्ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग में ग का शुद्ध होना आवश्यक है। साथ ही साथ इस वर्ग के रागों में मध्यम स्वर का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में शुद्ध अर्थात कोमल मध्यम की प्रधानता रहती है, जैसे बिलावल, देशकार, तोड़ी इत्यादि। और शाम के 7 बजे से 10 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है, जैसे यमन, शुद्ध कल्याण, भूपाली इत्यादि। अंतिम वर्ग है कोमल गनी वाले राग। इस वर्ग के रागों को गाने का समय शुद्ध रेधा वाले रागों के बाद आता है, अर्थात कोमल गानी वाले राग दिन में 10 बजे से 4 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की खास पहचान यह है कि उनमें जो गंधार है वो कोमल जरूर होगा, चाहे रेधा शुद्ध हो या कोमल। इस वर्ग के रागों में प्रातःकाल आसावरी, जौनपुरी, गांधारी तोड़ी इत्यादि राग गाए जाते हैं और रात्रि में यमन इत्यादि गाने के बाद जैसे जैसे आधी रात्रि का समय आता जाता है, बागेश्वरी, जय जयवंती, मालकोंस इत्यादि राग गाए बजाए जाते हैं। आपको ग्रुप में मैं एक तालिका भी शेयर कर रहा हूँ PDF की, जो कि रात्रि के प्रथम प्रहर के प्रमुख राग यमन से प्रारंभ होती है, क्योंकि गायक वादक प्रायः यमन राग से ही अपना गायन वादन प्रारंभ करते हैं। इस तालिका में भैरवी को इसलिए छोड़ दिया गया है कि महफिल की समाप्ति प्रायः भैरवी पर ही करने का रिवाज सा हो गया है। अतः भैरवी का गान काल यद्यपि प्रातः काल है, किंतु रात्रि के 1-2 बजे जब भी महफिल समाप्ति पर हो भैरवी सुनाई दी जाती है। इस प्रकार दिन में भी 1-2 बजे कभी कभी भैरवी सुनाई दी जाती है। तालिका साथ में खोल लें PDF की। इसमें देखें सर्वप्रथम तीव्र मध्यम वाले राग, क्रम से बोल रहा हूँ, जैसे यमन, शुद्ध कल्याण, मालश्री, हिंडोल। इस राग के विषय में 2 मत प्रचलित हैं। रात्रि के हिंडोल में गंधारवादी होता है, किंतु प्रातःकाल गाने वाले धैवतवादी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वसंत ऋतु में भी यह राग चाहे जिस समय गाया जा सकता है। 5वां भूपाली और 6वां जैत कल्याण। अगली तालिका में है दोनों मध्यम वाले राग। कौन कौन से? हमीर, केदार, कामोद, छायनट, बिहाग, शंकरा। इसमें मध्यम का अभाव है। अगली श्रेणी तीव्र ग तथा कोमल नी वाले राग, खमाज, देश, तिलक, कामोद, जय जयवंती। जय जयवंती को परमेल प्रवेशक राग भी बोलते हैं। कुछ जय जयवंती के पश्चात ही मालकोंस गाने का समय बतलाते हैं। तालिका में अगला वर्ग है कोमल ग तथा कोमल निषाद वाले राग, बागेश्वरी, दरबारी, अड़ाना, पूरिया।
पुरिया को रात्रि का पुरिया भी कहा जाता है, क्योंकि पुरिया धनाश्री को प्रायः दिन का पुरिया कहा जाता है। और अन्य राग है बहार और मालकौंस। अब इसके बाद से जहाँ से तीव्र मध्यम का पुनः प्रयोग प्रारंभ हुआ, नई रागी शुरू हुई, बसंत, भरत, सोहनी। उसके बाद अगली तालिका में प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों से सायंकालीन संधि प्रकाश रागों तक का क्रम किस तरह से चलेगा। कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली, भैरव, सब प्रकार के भैरव, विभास, भैरव का अंतिम प्रकार, विभास जो कि 12वां थाट का है, दूसरा विभास। फिर अलैया बिलावल, बिलावल के सब प्रकार, देशकार, तोड़ी के सब प्रकार, आसावरी, जौनपुरी, देसी, सूहा, सुघराई, सारंग, सारंग के सब प्रकार, गौड़ सारंग, काफ़ी, भीम पलासी, धनाश्री, धानी, मुल्तानी, पूर्वी, पूर्या धनाश्री, श्री, जैतश्री, गौरी और मारवा। जैत गाने के बाद प्रायः यमन राग गाने का समय फिर आ जाता है। इस प्रकार रागों की यह तालिका हमें बताती है कि पूरे 24 घंटे का चक्कर लगाकर एक आवर्तन समाप्ति करके फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उक्त तालिका का यह अर्थ नहीं है कि इसमें दिए हुए किसी राग के बाद अमुक राग गाना ही चाहिए। बहुत से गायक अपनी इच्छानुसार इनके क्रम में परिवर्तन करके गाते हैं तथा अन्य रागों का समावेश भी इच्छानुसार कर सकते हैं, किंतु राग के समय का ध्यान रखकर ही उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में कोई राग गाने बजाने से ना तो श्रोताओं पर ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और ना राग से रसोत्पत्ति ही संभव है। एक PDF और साथ में आप उसमें देख लीजिए, उसमें राग का जो समय चक्र का एक चित्र है वो मैं आपको शेयर किया हूँ, जिससे यह विदित हो जाएगा कि संगीत के दिन और रात किस प्रकार होते हैं। ये देखिए संगीत के दिन रात या राग समय चक्र का जो चित्र है, ये मैं आपको इसमें भी शेयर कर रहा हूँ और PDF में भी शेयर किया है। इसे ध्यान से देखें। इसमें इस चित्र में काला भाग जो है वो रात्रि का है और सफ़ेद भाग जो है वह दिन का सूचक है।